नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और यह हवाई सर्वेक्षण उन सूखाग्रस्त इलाकों में होगा जहां कम बारिश के कारण स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। चाहे धान की रोपनी हो या अन्य फसलों की बुआई हो, सब कुछ बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और उन तमाम इलाकों का हवाई सर्वेक्षण आज नीतीश कुमार करेंगे और कुछ समय के बाद ही नीतीश राज्य के आला अधिकारियों के साथ अलग अलग जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए उड़ान भरने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार आज राज्य के कम से कम 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं और ये वे जिले हैं जहां पिछले इस जो मानसून का यह सीजन है, इस मानसून के सीजन के दौरान सबसे कम बारिश हुई है। पटना, औरंगाबाद, जमुई, नवादा, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां इस वर्ष बारिश बेहद कम हुई है और बेहद कम बारिश होने के कारण यहां चाहे धान की रोपनी हो या फिर अन्य प्रकार की जो खेती की गतिविधियां हैं, वो तमाम गतिविधियां बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। और एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि इस वर्ष कई ऐसे इलाके हैं जहां की धान की रोपनी अब तक 80% से कम हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य में बारिश होने के बाद धान की रोपनी में तेजी आई है। बावजूद इसके जमुई और नवादा जैसे जो जिले हैं, उन जिलों में अभी भी धान की रोपाई औसत से काफी कम हुई है और यहां तक कि वहां जो सिंचाई के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, वहां भी जल संकट की स्थिति है। साथ ही साथ बिहार में जो धान का कटोरा कहे जाने वाले कैमूर और रोहतास के इलाके हैं, उन इलाकों में भी धान की फसलों पर असर पड़ा है। औरंगाबाद में भी धान की जो रोपाई है उस पर काफी बुरा असर पड़ा है। तो आज नीतीश कुमार पटना के अतिरिक्त औरंगाबाद में, नवादा में और जमुई में, इन जिलों का दौरा करके वहां हवाई सर्वेक्षण करेंगे और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वे राज्य के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। और बैठक के बाद सूत्रों का कहना है कि बिहार के किसानों के लिए नीतीश आज एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि राज्य में जो सूखे की स्थिति कुछ राज्यों में बनी हुई दिख रही है, वहां पर किसानों को कैसे रियायत पहुंचाई जाए और किस प्रकार से उन्हें बेहतर फसल हो, इसके लिए अलग अलग तरीके के इंतजाम किए जाए। दरअसल अगर हम मानसून की बात करें तो बिहार में मानसून का जो आगमन होता है वह जून के महीने में होता है और इस वर्ष जो जून का महीना है, चाहे जून का महीना हो, जुलाई का महीना हो या फिर ये अगस्त का अब 18 से 20 तारीख आने को है, लेकिन अब तक बिहार में जो बारिश की स्थिति है वह बारिश की स्थिति औसत से काफ़ी कम रही है और स्थिति यहाँ तक बनी हुई है कि कुछ जिलों में तो जो बारिश है वह बारिश समय पर नहीं होने के कारण विशेषकर जो धान की रोपाई है और खरीफ फसलों की जो बुआई होती है उस पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए अब नीतीश कुमार खुद आज हवाई सर्वेक्षण करके राज्य के तमाम उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर की स्थिति काफी गंभीर और विकट बताई जा रही है और इससे कैसे निपटा जाए और वहां मौजूदा अभी जमीनी स्थिति क्या है, इस सब का नीतीश कुमार खुद आज हवाई सर्वेक्षण करके आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद वे अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कोई विशेष घोषणा कर सकते हैं जिससे राज्य के किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। अगर हम नीतीश कुमार के राज्य में जो मौजूदा बारिश का संकट है उसकी बात करें तो नीतीश ने पिछले दिनों भी इस प्रकार की एक बैठक की थी और उस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सिंचाई के लिए तमाम जो किसान हैं और उन सबको 6 घंटे कम से कम बिजली मुहैया कराई जाए और न केवल बिजली मुहैया कराई जाए बल्कि पर्याप्त जो बिजली हो वह समय पर बिजली की आपूर्ति हो ताकि इससे किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार का संकट न आए। लेकिन बावजूद इसके चाहे बारिश न होने के कारण राज्य में अभी भी धान की रोपाई पर बुरा असर पड़ा हुआ है और जहां पर धान की रोपाई हो भी गई है उन इलाकों में धान की फसलें काफी चौपट स्थिति में दिख रही हैं। तो इन तमाम स्थितियों को देखने के लिए आज नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण के लिए निकलने वाले हैं। आज के हवाई सर्वेक्षण के बाद नीतीश कुमार बिहार के किसानों के लिए क्या घोषणा करेंगे और किन किन जिलों में कैसी स्थिति है, उन सब को क्या नीतीश कुमार की रिपोर्ट में सामने आता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।